सब कुछ करके देख लिए, लगता है मेरे हिस्से में सिर्फ दुख है, दुख के प्रारब्ध है, सब तहस नहस हो गया है, इससे अच्छा जीवन ही खत्म हो जाता। देखिए दोस्तों, ये जीवन कोई ऐसा नहीं है, तुम इसको किस वे में लगा रहे हो ये तुमको फैसला लेना है। फैसला ऐसे नहीं कि जो आपको परेशान करे, फैसला वो कि जो आपको प्रसन्न करे। वो कहते हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो शायद व्यक्ति शेयर नहीं कर पाता। ठीक है, होता है। आज आपके पास मान लो घर वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, सबके पास है। आप उतना नहीं कर पा रहे जितना आपने सोचा, दैट्स इट, वो प्रारब्ध है आपका भी और उनका भी, आपका भी और उनका भी, जिनके लिए आप करना चाहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। बहुत सारे व्यक्ति फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनका डिटैचमेंट पहले से सेट है। ऐसा क्या है, लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती है कि यार ये व्यक्ति माता पिता यहाँ है, यार तुम विदेश में सेटलमेंट हो, ऐसा पैसा किस काम का यार, अलाना फलाना ठिकाना, यार तुमको यहाँ वापिस आ जाना चाहिए। यार उनके विदेशियों के ही सेटलमेंट है। अब ये बात इतनी आसान कैसे, क्योंकि आज से लगभग 4-5 साल, 4-5 शायद ज़्यादा हो गई, कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी, 2-3 साल नहीं, ये ज़्यादा कम हो गई, मतलब 22 के आसपास, 2022। वहाँ पर ये सिचुएशन सामने आई कि यार तो हम कुछ चीज़ों को लेकर परेशान थे, कुछ चीज़ों को लेकर ऐसे कोई दिक्कतें थी। तो उस समय हम भाग्य प्रारब्ध से जुड़े नहीं, तो हमने कहा कि यार आखिर ये ऐसी दिक्कतें हैं क्यों। चलो किसी ज्ञानी आदमी से पूछा जाए, क्योंकि कुछ हमारे पास था ही नहीं दिखाने को। तो हमने उनसे वैसे ही, तो उन्होंने कुछ प्रवचन के आधार पर कुछ चीज़ें हमें समझाई ईश्वर के प्रति, ठीक है। फिर उन्होंने एक स्टोरी भी रिवील की कि यार एक कहें कि अच्छी खासी फैमिली थी, जो उनका मतलब कहें कि जो बड़ा लड़का है, कुछ ऐसे, पूरी स्टोरी याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, कि वो उनका लड़का विदेश में रहता है, उनकी वाइफ विदेश में रहती है, माता पिता रहते हैं और छोटा बेटा उनके साथ रहता है। वो चाहते हैं ज़्यादा बड़े को हैं, वो बड़ा दूर है, क्योंकि विदेश में आप एक चीज़ नोटिस करना, विदेश में वही व्यक्ति पहुंचेगा जिसका विदेश में सेटलमेंट है, विदेश में वही व्यक्ति पहुंचेगा जिसकी विदेश यात्रा लिखी हुई है, उसके अलावा नहीं जा सकता। बड़े से बड़े शो आते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब पर कॉपीराइट इशू का बड़ा मामला है, यूट्यूब वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन बड़े से एक एपिसोड आता है जो कॉमेडी है, हंसने हंसाने का, चश्मे से रिलेटेड, आप कभी भी देखना उसके सारे कलाकार विदेश में नहीं पहुंच पाते हैं। जो चश्मे से रिलेटेड आता है बच्चों का हंसने का, उसके सारे कलाकार कभी भी नोटिस कर लेना विदेश में एक साथ नहीं पहुंच पाते, कोई ना कोई गायब रहेगा। अब एक आप यहाँ पर फीलिंग करती है यार किसी का कुछ काम हो सकता है, अरे तो क्या रुकावट तो अपने आप ही लगेगी। कोई भगवान अगर थोड़ी ना पकड़ेगा, तेरा नहीं है तेरा नहीं है तू नहीं जाएगा, किसी का कोई काम आ जाएगा, किसी को इमरजेंसी आ जाएगी, किसी ने पहले से छुट्टी ले रखी होगी, कोई उस समय कहेगा कि यार विदेश में तुम्हारा इतने से काम हो जाए, मुझे छुट्टी की आवश्यकता है, इमरजेंसी कुछ, ठीक है तू भी ले ले, हो गया काम। मेन चीज़ यही है। सवाल क्या था, मैं सवाल ही भूल गया। सब कुछ करके देख ले, लगता है मेरे हिस्से में सिर्फ दुख के प्रारब्ध है, सब तहस नहस हो गया, इससे अच्छा जीवन ही खत्म हो जाता। देखिए मेन चीज़ है प्रारब्ध को स्वीकार करना। लाइफ में परिस्थिति हर समय आती रहेंगी, हर जीवन में आती रहेंगी, मेन चीज़ है उसको फेस करना, स्वीकार करना। आज हो सकता है आपकी फैमिली ही पैसे नहीं आ रही हो, धक्के मार रही हो, ठीक है ये होगा, सबके साथ होता है। मेन चीज़ है कि तुम अपने माइंड को क्या कमांड दे रहे हो, तुम यूनिवर्स में क्या पहुंचा रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं। मेन चीज है स्वीकार करो। भाई जैसे हम राम जी का उदाहरण अक्सर देते हैं, दशरथ जी उस समय बीमार हो गए, बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गए, बिल्कुल मरने के वहां पहुंच गए, लेकिन राम जी नहीं रुके। प्राण जाए पर वचन न जाए। हम बंधनों में बंधे हुए हैं, लेकिन होना वही है जो प्रारब्ध में है। मरने के ख्याल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा लड़का हो गया, कुछ करता धरता क्यों नहीं है। अगर तुमसे नहीं कहा जा रहा तो उनको दो ऐसे मुंह पर जवाब दो कि भाई तुम क्यों नहीं आके कर देते, भाई तुम अपने सगे पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बन रहे हो, तुम बता दो कोई काम मैं कर लूंगा। और तुम इतने हितैषी बन रहे हो तो तुम इतने कमा रहे हो, उसमें से 10-20 हज़ार इधर भेज दो, वो फोन करना बंद कर देंगे, तो बात करना ही बंद कर देंगे, हो गया खेल खत्म।
यही दुनिया है। सबसे पहले वो कहते हैं कि अपने बारे में सोचो कि मैं अच्छा हूं, तभी आप कहोगे कि मैं अच्छा हूं। सेल्फ मतलब बहुत बड़ी चीज है। आपका दिमाग आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि आपने इसको वही चीज़ें प्रदान कर दी हैं। अब ये बात हालांकि उस समझ में नहीं आती, या हो सकता है आपका भी कुछ चीज़ ऐसी चल रही हो, लेकिन कुछ ऐसा कहा भी जाता है, उसके हमें ज्ञान नहीं है कि जीवन रेखा पर जब राहु रेखा का प्रभाव होता है, ऐसा नहीं कि राहु खराब होता है, राहु अच्छा होता है, सब चीज़ें अच्छी हैं। राहु आसमान भी पर भी वो तुमको ही राहु ही लेके जाता है, हवाई यात्रा भी वही कराता है, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहा जाता है कि उस समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन जब आप इतना मैसेज कर रहे हैं तो मेन चीज़ है कि आपको स्वीकार करना आना चाहिए अपना प्रारब्ध। हालांकि कहने की इतनी आसान सी बात है जितनी आसानी से हमने कह दी, आ सकता है आपका माइंड इसको ऑब्जर्व भी ना करे, नहीं करता, क्योंकि आपका अभी वो समय नहीं आया होगा। ये क्या बात बोल दी? डेफिनेटली ऐसा होता है। आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो आपको नहीं मिलेगा, और जब उसका समय आएगा वो मिल जाएगा। तो ये मेन चीज़ है कि जो आज आपकी लाइफ में हो रही है उसको ईश्वर की इच्छा मान लीजिए। शांति अपने आप आने लगेगी, चीज़ों को जो पकड़ रखे वो अपने आप ही छूटने लगेंगी, आप प्रसन्न होने लगोगे, आप प्रकृति का वरदान आपको समझ में आएगा। बहुत लोग कहते हैं ये जीवन, ये मानव शरीर बड़े उससे मिला है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब समझ क्यों नहीं पा रहे? देखिए, मान ले बहुत बड़ी ये वीडियो वायरल हो जाती है जब बड़ी दिक्कतें आती हैं। मेन चीज़ क्या है, आज हम तो ये करने, जैसे मान लो तुमको एक उदाहरण देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी यार, चलो कोई बात नहीं। आज मैं खाना चाहता हूँ कि भाई साहब मैं मटर पनीर खाऊंगा, और मान लो कोई और भी मेरे साथ है, यार तू मटर पनीर नहीं खाएगा, तू ये खा, दाल पी। भाई मैं क्यों दाल पीऊँ यार, मटर पनीर तू मत खाए। ये यार उदाहरण गलत हो रहा है, इसको लेते हैं चाय और वाइन पर। अब बैठेगा उदाहरण, जो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि यार ये गलत है, ये गलत है। एक व्यक्ति मान लो चाय पी रहा है, एक व्यक्ति वाइन पी रहा है, ठीक है। वो चाय वाला वाइन वाले से कह रहा है तू वाइन मत पिया कर, ये गलत है और ये वो है, तो ठीक है। क्या तुम भी उससे रहे हो यार ये चाय भी गलत है यार, सुबह सुबह मत पिया कर, ये वो है। भाई इसमें क्या गलत है? दूध है, अदरक डाली है, इलायची डाली है, ठीक है। अब वो आपको ये पता है कि वो पी रहा है और उसको नहीं छूट रही है। जब वो अब की बारी आपसे कहेगी ये वाइन वानी ये गलत, ठीक है मैं छोड़ दूंगा, तो चाय छोड़ दे। है यार भाई ये क्या मतलब हुआ? नहीं छोड़ सकता, तो वो ज्ञान क्यों पेल रहा है? जो अब ऐसा नहीं है, पहले ये हमारे साथ भी होता था। देखिए, स्वीकार करना एक अच्छी बात है यार, ये बड़ी अच्छी कला हमें लगी कि मैं इन चीज़ें स्वीकार कर लो। पहले हम जाते थे यार तुमको सुबह ये नहीं करनी चाहिए, अब हमारे कॉन्सेप्ट बदल गए, क्योंकि उस समय क्या है, हम भी नहीं पीते थे। मेन चीज़ तो ये है ना कि हम भी नहीं पीते थे चाय सुबह। फिर कुछ समय बाद ऐसा आया कि अब वो चाय पीने लगे, तो हमने अब अपना ओपिनियन वापस ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि यार अब तुम चाय के ऊपर नहीं कहते यार, भाई मैं खुद पीता हूँ तो तुमको क्यों ज्ञान पे लूँ? भाई जब मैं खुद पीता हूँ तुमको क्यों ज्ञान पे लूँ? तुम इसको ये करो, इसको ये करो। मेन चीज़ है कि हमने यहाँ से क्या सोचा है कि कौन सी चीज़ अमृत है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है। मेन चीज़ हमने यहाँ घुसेड़ लिया है। और आजकल तो इतना ज़्यादा है, मंदिर में भी बत्ती जोड़ेंगे तो यार लाल उसकी जोड़ूँ कि वाइट उसकी जोड़ूँ, बेड़ा कर गए, बेड़ा घर के। धूप दीप तुलसी से आरती है भगवान श्री सत्यनारायण की। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, वो तुम्हारे प्रेम और भाव को देख रहा है, और तुम पता नहीं किस दुनिया में लगे हो कि बत्ती लाल जोड़ू कि सफेद जोड़ू। फंस गए, जो हमसे कह देता है हम उसी की तरफ चल देते हैं। मेन चीज है कि इस जीवन की महत्वता को समझना। आज आपका मान लो 1 साल खराब लिखा है, 1 साल खराब लिखा है, और उसके बाद आपका भाग्योदय लिखा है। 1 साल में आपने इतनी नकारात्मकता प्रदान कर ली, अपने माइंड को दुर्लभ बना दिया है। अब आपको जो भाग्योदय होगा तब भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स थोड़ी थोड़ी एहसास होगी, आने लगेगी, अरे यार ये क्या, क्योंकि आप उसमें पूर्णतः सुखी नहीं रह पाएंगे। देखिए मेन चीज़ क्या है कि आज हम अपनी फैमिली से थोड़े ज़्यादा वो है, और जो भाई साहब की उम्र लगती है ये अपने शायद
जॉब के आसपास में कोई दिक्कत होगी। देखिए मेन चीज़ है जिसने हमें इस संसार में भेजा है, एक लाइन आपके लिए हो सकता है रामबाण हो ईश्वर की इच्छा से, हम निमित्त माध्यम मात्र। अब ये थॉट आया होगा, पता नहीं था नहीं हमारे उसमें, कि ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, उसने हमारा भाग्य प्रारब्ध लिख कर भेजा है, उसी के अनुरूप चीज़ें चलेंगी। आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि आज मैं 50,000 कमाकर 40,000 में फैमिली को दे दूँ और उनके भाग्य में नहीं लिखा तो नहीं हो सकता। इस चीज़ को स्वीकार कर लो। क्यों? ऐसा एक टाइम पे हम भी करने गए थे कि यार वो आती है ना फीलिंग, यार मैं चला गया तो मेरे पीछे से इनका क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें आती है ना जीवन में, यार मैं ये मेरे मित्र के यार ऐसा ऐसा तो मैं इसके सपोर्ट कर दूँ, नहीं होता। उसके भाग्य में जो लिखा है वो उसके साथ होगा। तब हमें समझ में आए कि भाई कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक वो उसके भाग्य प्रारब्ध में ऐड नहीं है। तो मैं इन चीज़ें स्वीकार करना, इसलिए अब आपको माइंड को खाली करना पड़ेगा। जो आपके थॉट आ रहे हैं वो कहते हैं, जब अब जीवन रेखा पर जब राहु रेखा पर होता है मेडिटेशन सुपर मेडिशन है, कि मेडिटेशन ही आपके उस दिमाग को प्रभाव पर कवर करेगी। इसलिए मेडिटेशन को ही सर्वोपरि कहा गया है। मेडिटेशन का मतलब आप किसी भी प्रकार से कीजिए, अपनी लाइफ को आनंदमय बनाइए। जो चल रहा है वो चल रहा है और वही चलेगा। स्वीकार कर लो, आनंदमय जीवन जियो। आपकी यात्रा अलग है, उनकी यात्रा अलग है, यात्रा कनेक्टेड है, जो होना है वही होगा। तो स्वीकार कर लो। आज आपके मिसमैच लिखे हुए मिसमैच होंगे, स्वीकार कर लो और प्रसन्न होने का प्रयास करो। ठीक है, ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं परमपिता परमात्मा का अंश हूँ। लाइफ का नज़रिया बदल जाएगा देखने का। फिर आप कहोगे कि हाँ अब लाइफ में बदलाव है। अगर ऐसा कुछ हो तो राम जाने, राम जी की इच्छा है तो थोड़ा सा मैसेज हमें भी चिपका देना कि भैया हाँ ऐसा हो कुछ। बाकी बुरा भी कुछ भेजोगे तो ठीक है, भाड़ में जाए। धन्यवाद।